चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5G सेवाएं। पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे लॉन्च। पीएम मोदी पर हमले की थी प्लानिंग। पीएफआई के नापाक मंसूबों पर ईडी ने किया सनसनीखेज खुलासा। विदेशों से 200 करोड़ से ज्यादा मिला फंड। व्हाट्सएप कॉल करने के लिए भी देने होंगे पैसे। सरकार ने जारी किया दूरसंचार बिल का मसौदा। भारतीय सेना ने सिक्किम में 1500 फीट की ऊंचाई पर लगाया रडार। 3 सेकंड में देगा हिमस्खलन की सूचना। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता। सोलर, टेक्सटाइल, चिप समेत कई सेक्टर में चीन को दे सकता है टक्कर। पीएफआई की आतंक के जरिए भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 29 और 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में मेगा मेट्रो सहित कई योजनाओं की रखेंगे शीला। हिमाचल प्रदेश के मंडी दौरे के बीच बारिश ने रोकी पीएम मोदी की राह। वर्चुअली बोले अस्थिर सरकारों से देश आगे नहीं बढ़ पाया, भरोसा बढ़ा। पुणे में पीएफआई की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 1 आरोपी हिरासत में, 70 पर केस दर्ज। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंकिंग से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम। देश भर के ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर। आरबीआई ने जारी की डेडलाइन। पीएम मोदी अगले हफ्ते भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का करेंगे शिलान्यास। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन ने देश के 50 शहरों में सेम डे डिलीवरी सर्विस की घोषणा की। 4 घंटे में मिलेगी डिलीवरी। अमेरिका ने अफगानिस्तान से छीना गैर नाटो सहयोगी का दर्जा। 2012 में किया था नामित। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूएन में फिर उगला कश्मीर आग। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने उज्ज्वला योजना में लापरवाही पर मंच से डीएसओ को किया सस्पेंड। बोले डीएम साहब आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए युवाओं को उकसा रहा पीएफआई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जारी की रिपोर्ट। सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों के विरोध में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से की कार्रवाई की मांग। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सीबीआई का ऑपरेशन मेघदूत। 20 राज्यों में 56 ठिकानों पर की छापेमारी। केजरीवाल सरकार पर एक और आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिया जल बोर्ड के अफसरों पर एफआईआर का आदेश। 20 करोड़ की हेराफेरी का मामला। रूस ने G7 देशों को दी धमकी। कहा हमारे कच्चे तेल की कीमत घटाई तो रोक देंगे पूरी दुनिया को तेल की आपूर्ति। पश्चिम बंगाल में अरविंद केजरीवाल देंगे सीएम ममता बनर्जी को चुनौती। खुलेगा आम आदमी पार्टी का कार्यालय। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान वीडियो गेम खेल रहे और तंबाकू खा रहे बीजेपी के विधायक। समाजवादी पार्टी ने शेयर किया सदन का वीडियो। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में बारिश फिर से बनेगी मुसीबत। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। कई जिलों में स्कूल बंद। मुंबई में बनने जा रहा है देश का पहला अंडर वाटर सी टनल। समंदर के नीचे से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के निवेशकों को लगा बड़ा झटका। कीमत में आई भारी गिरावट। मुंबई में दशहरा रैली करने को लेकर जंग जारी। उद्धव गुट को हाई कोर्ट से मिली इजाजत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शिंदे गुट। शिवाजी की जमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त नहीं। सख्त एक्शन लेंगे सीएम शिंदे ने चेताया। सपा सांसद एसटी हसन बोले ब्रिटेन में मंदिरों पर हमले के लिए भारत में नफरत की राजनीति। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। कहा बीजेपी का सफाया तय। ईवी बैटरी की क्वालिटी को लेकर सरकार सख्त। 1 अक्टूबर से लागू होंगे बैटरी सेफ्टी के नए नियम। भारतीय रेलवे ने ट्रेन की आवाजाही के समय को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम किया लागू। आरोपी की रिजॉर्ट पर आधी रात को चला बुलडोजर। सीएम धामी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। विदेशों में नौकरी के नाम पर भारतीय युवाओं से धोखाधड़ी। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अवैध कब्जा पर बनाए योगी मंदिर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले आप लेंगे एक्शन या दिल्ली से आएगी टीम।
के कप्तान रोहित शर्मा बने सिक्सर किंग। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बने। बिहार के गोपालगंज में 500 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की घोषणा। महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी देश बढ़ेगा। मुरादाबाद और उत्तराखंड की घटनाओं पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सही समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी आप, बोले मनीष सिसोदिया। यूएनएससी की बैठक छोड़कर भागे रूस के विदेश मंत्री। आलोचना से नाराज होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कहे अपशब्द। दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की याद में आज श्रद्धांजलि सभा का होगा आयोजन। मुंबई में दोस्त रिश्तेदार होंगे शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा अंकिता हत्याकांड की निष्पक्षता से त्वरित जांच और आरोपी बख्शे न जाएं। ताइवान में अमेरिका दखल से बौखलाया चीन। कहा यह हमारा आंतरिक मुद्दा, बीच में न पड़े। स्कूल कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, महिला सुरक्षा अभियान किया शुरू। बंगाल में टीएमसी के 21 विधायक भाजपा के संपर्क में। बीजेपी के नेता सह अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा। हम नहीं देंगे दखल, यह है उनका निजी मामला। भारत चीन सीमा विवाद पर बोला रूस। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में एटीएस ने पीएफआई के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 70 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया सीएम नीतीश को शिकस्त देने का प्लान। कहा महीने में 2 बार आएंगे बिहार। इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने यूपीए की सरकार पर कही कड़ी बात। बोले मनमोहन सिंह के दौरे में ठहर गया था भारत। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। शशि थरूर के प्रतिनिधि ने लिया नामांकन पत्र। 17 अक्टूबर को होंगे चुनाव। ईरान में हिजाब पर प्रदर्शनों के बीच घबराई सरकार ने किया इंटरनेट बंद। अब एलन मस्क शुरू करेंगे स्टारलिंक। केवल एक लाइन का सबक देकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने पीएम मोदी। अब शांति दूत की भूमिका निभाने की मांग। देश में लंपी वायरस का कहर जारी। कोरोना की तरह इसके भी हो सकते हैं वेरिएंट, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। हिंदू महासभा और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन ने की पीएफआई को बैन करने की मांग। सड़कों पर उतरने की तैयारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। कहा केंद्र कर रहा है अपमान। 4 संसदीय समिति में से 1 की मिली अध्यक्षता। रिलायंस रिटेल के जियोमेंट ने शुरू की जबरदस्त सेल। ग्राहकों को मिल रहा 80% का डिस्काउंट। पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय ने प्रशासन से बातचीत के बाद जेल रोको आंदोलन लिया वापस। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद सामने आई तस्वीरें और वीडियो। कहीं डूबी कार तो कहीं खराब हो गए वाहन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को किया गया हाउस अरेस्ट। बीजेपी नेता के ट्वीट से सोशल मीडिया पर मचा तहलका। राशन कार्ड में फटाफट अपडेट कर ले मोबाइल नंबर, वरना राशन लेने में आ सकती है दिक्कत। गहलोत की इस जादूगरी से पायलट के सीएम बनने का सपना फिर से हो सकता है चूर। पल पल बदल रहा सियासी हवा का रुख। गजवाई हिंदू मिशन 2047 यूपी में था एक्टिव। मेरठ में पकड़े गए पीएफआई को लेकर एसटीएफ का बड़ा खुलासा। विदेश मंत्रालय ने फर्जी जॉब रैकेट के खिलाफ जारी की एडवाइजरी। आयुष्मान योजना के 4 साल पूरे। हृदय के मरीज ने ठीक होने के बाद कहा जितना दिल बचा है उसी से मोदी जी को थैंक यू। पीएफआई पर छापे के खिलाफ प्रदर्शन। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फेंका गया पेट्रोल बम। पुणे में 60 लोगों पर केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया मून लाइटिंग का समर्थन। कहा कंपनियों का युवाओं को रोकने का प्रयास होगा विफल। राजस्थान में सीएम को लेकर गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। कहा आलाकमान जो फैसला करेगा हमें मंजूर। ऋषिकेश की चिल्ला नहर से मिला अंकिता का शव। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गठित की एसआईटी। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित को पार्टी से निकाला। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान। कहा मैं चाहता हूं कि अशोक गहलोत ही बने रहे मुख्यमंत्री। पंजाब में राज्यपाल व आप सरकार के बीच उभरा टकराव। पुरोहित ने मांगा सत्र का एजेंडा। सीएम मान बोले अब बहुत हो गया। भारत पर फोकस बढ़ाएगी नेस्ले। साल 2025 तक 5000 करोड़ रुपए निवेश की योजना।
देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,912 नए मामले आए सामने, करीब 6,000 हुए रिकवर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5G सेवाएं, पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे लॉन्च। जी हां, देश में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। लॉन्च के बाद लोगों का 5G सेवाओं का इंतजार खत्म होगा। सरकार के नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उसने कहा है कि भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस को एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम माना जाता है। जानकारों का कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी आने से भारत को बड़ा फायदा होगा। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक औद्योगिक संस्था का अनुमान है कि साल 2023 और 2040 के बीच इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को 36.4 ट्रिलियन रुपए या $455 अरब का फायदा होने की उम्मीद है।